नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। मैं विजय मौर्य एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने परिवार अशोका एग्जाम गुरु में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम सीटेट के लिए यहां पर मैथमेटिक्स से डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं नंबर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पर आधारित कुछ सवाल, जिसमें हम टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, इस लेक्चर को हम पहले भी आपके लिए डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हमें ये लेक्चर डिलीट करना पड़ गया था, तो हम इसको दोबारा से आपको अपलोड करेंगे। दोबारा से आप सभी साथियों के लिए लेकर आए हैं, जिससे क्या हो, जो साथी क्लास देखने के लिए रह गए थे, किसी कारणवश छूट गए थे, तो वे सभी साथी इस क्लास का आनंद ले सकें और इसका अच्छे से समझ सकें। तो टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 को यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, चलिए हम चलते हैं यहाँ पर बिना देरी के क्वेश्चंस की तरफ। तो सभी साथी हमारे साथ जल्दी से लाइव जुड़िएगा और क्लास का अच्छे से आनंद लीजिएगा। टाइप नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा होगा। टाइप नंबर 4 में कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें इकाइयाँ, सैकड़े, हज़ार, प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके कुछ संख्याएं इस तरह से दी होती हैं और इसमें आपका सॉल्यूशन पूछ रहा होता है, कौन सा विकल्प सही होगा, आंसर पूछ रहा होता है। तो हम बिल्कुल एक एक करके हर एक सवाल को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पिछला लेक्चर था वहाँ तक हमने 25 तक डिस्कस कर लिए थे। यहाँ से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 से आज स्टार्ट होगा। तो चलिए पहला सवाल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला सवाल क्या है, बहुत आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। 19 सैकड़ा और 19 इकाइयों का योग पूछा गया, किसके इक्वल होगा। तो 19,000 का मतलब बहुत आसान है, हज़ार का मतलब जानते ही हो, तो 19,000 बन जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा, 19 सैकड़ों का मतलब क्या हो जाएगा, सैकड़ा का मतलब 19 की गुणा 100 से होगी। 19 सैकड़ा का मतलब 100 से गुणा होगी, तो आपका ये 1900 मतलब 1900 यहाँ पर बन जाएगा। अच्छा, 19 इकाइयों का मतलब हो जाएगा 19 की गुणा इकाई से होगी, तो आपका 19 एकम 19 बन जाएगा। अगर इनको ऐड करोगे तो आपका ये जाके बनेगा 20,919। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है, 20,919। बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलिए प्यारे साथियों, सवाल सबको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है और आसान सवाल है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको समझ में ना आए, तो हम जल्दी जल्दी डिस्कस करने का यहाँ पर प्रयास कर लेते हैं। हाँ, तो 11 इकाइयाँ का मतलब 11 की 1 से गुणा होगी, तो 11 एकम 11 बन जाएगा। 11 दहाइयाँ, तो 11 गुणे 10 से गुणा होगी यहाँ पर, तो 11 दहाई 110 ये बन जाएगा इस तरह से। 11 सैकड़े का मतलब 11 गुणे कितना, 100, तो ये आपका ये इस तरह से बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा। 11 सैकड़े का मतलब क्या हो गया, 1100 हो गया। अब मेरे प्यारे साथी, तीनों को हमने प्लस करने को बोला गया है। अगर तीनों को प्लस करेंगे ना साथियों, तो एक ये बन जाएगा, दो ये बन जाएगा, एक एक दो ये बन जाएगा, एक तो 1 2 2 1। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिए कितने आसान आसान सवाल आपके सीटेट में पूछे गए हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप हर एक सवाल को देखो। अगर आपने बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो एक रिवीजन के तौर पर आप इस लेक्चर को देख सकते हो। जितने भी लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं, आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जितने भी हमारे लाइव क्लासेस हो रही हैं, सभी क्लासेस को आप एज ए प्रैक्टिस ले सकते हो। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो ध्यान रखिए, चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। जितना अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे आपको बेहतर रहेगा, चीज़ें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। प्यारे साथियों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए फिर से उसी तरह का सवाल, बिल्कुल सेम सवाल, बस केवल संख्याएं चेंज कर दी जा रही हैं, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करा जा रहा। 10 ढाई का मतलब प्यारे साथियों, 10 ढाई, 10 तो ये है, ढाई का मतलब 10 से गुणा हो जाएगी, तो ये 10 ढाई का मतलब हो गया 100। तो 100 लिख लिया मैंने मेरे प्यारे साथियों। फिर प्लस करना है 11 सैकड़ा। 11 सैकड़े का मतलब 11 100 से गुणा होगी, 100 से गुणा होगी तो 1100 बन जाएगा, है ना। तो मैंने 1100 ऐसे करके लिख लिया। फिर 12 इकाई का मेरे प्यारे साथियों, 12 एकम 12 बनेगा, तो यहाँ पर 12 ऐड कर लोगे। अगर आप इनको ऐड करने जाओगे ना,
तो ये इस तरह से बन जाएगा 1 2 1 2। तो आप कहेंगे सर ये तो ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 10 ढाई का मतलब हो गया 100, 10 सैकड़े 11 सैकड़े का मतलब हो गया 1100, 12 इकाई का मतलब हो गया 12 की 1 से गुणा होगी 12 बन जाएगा। तो 2 1 और 2 1 मतलब 12 और 12 1212। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सीटेट फरवरी 2014 में पूछा हुआ सवाल। इसी बात पर चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। बिल्कुल आप सवाल का आंसर देते हुए चल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? 10 इकाई प्लस 10 ढाई प्लस 10,000। बताओ कितना आसान। 10 इकाई का मतलब 10 की 1 से गुणा 10 हो गया, 10 ढाई का मतलब हो गया 100, 10,000 का मतलब वैसे ही 10,000 हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मैं 1 सेकेंड 10,000 लिखेंगे तो ये क्या हो रहा है, 3 जीरो यहाँ पर लग जाएगा 10 और ये ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है ना। 10,000 0 1 1 0 1 तो 10 1 1 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो रहा है ना। बिल्कुल हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही जवाब है। देखिए मैंने फिर बोला कि भाई सवाल एक जैसे रिपीट होते हैं। अब मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं लिया हुआ हूँ, हर एक सवाल आपका पूछा हुआ ही तो सवाल है। चलिए ये सितंबर 2014 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? 10,000। 10,000 लिख लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं, 10,000 हो गया। 10 100, 10 100 का मतलब 10 और 100 का मतलब 2 जीरो और लग गया। 10 ढाई, 10 और ढाई का मतलब आपका 100 बनेगा। तो कैसे लिखोगे? ये इस तरह से लिखोगे। तो इनको ऐड करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका 1110। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? कितने आसान सवाल हैं। 10,000 लिख लिया, 10 100 का मतलब आपका 1,000 बन जाएगा, 10 ढाई का मतलब आपका 100 बन जाएगा। तीनों को ऐड कर लोगे तो 1110। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब जल्दी से सभी साथियों को इसका आंसर देना है, जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा। अब इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है। क्या है? 112 इकाई 12,000, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर कोई संख्या आपको दिखाई दे रही है प्लस यहाँ पर कह रहे हैं कितने ढाई होंगे, 5 ढाई, 6 ढाई, 8 ढाई, कितने ढाई होंगे। तो यहाँ पर x ढाई मान लो, ढाई का मतलब कितने से गुणा हो रही है। मान लो यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा। x का मतलब यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से कोई भी 101 हो सकता है, 101 ढाई हो सकता है, 110 ढाई हो सकता है, 111 ढाई हो सकता है, 112 ढाई हो सकता है। तो हमने मान लिया कि भाई x होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो इन दोनों को तो ऐड करोगे पहले आप, और ये वाली जो संख्या होगी इधर आके किस में हो जाएगी, माइनस में चेंज हो जाएगी। तो हम फटाफट से इसको समझ लेते हैं। देखो ज़रा कितना आसान तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं प्यारे दोस्तों। 112 इकाई का मतलब तो वही 112 ही होगा ना, और 12,000 का मतलब तो ये बन जाएगा ना। बहुत छोटी सी बात है ना। तो 2 1 1 2 ये बन जाएगा इस तरह से, 12,112 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 12,112 बन जाएगा। अच्छा ये समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर लिखूँ 12,112 ये बन गया। अच्छा इसको इधर लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ पर कितना आया था, x ढाई, ये बन जाएगा इस तरह से। x माना था ना तो x ढाई बन गया। अब इसमें से घटाओगे तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बच जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 12 में से 11 जाएगा 1 बच जाएगा। तो 1100 गुणे x इंटू 10 बच जाएगा, और 0 से 0 हटा दो तो x की वैल्यू यहाँ से 110। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सभी साथी समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सवाल था। इनको जोड़ लिया, ये वाली वैल्यू प्लस में इधर आएगी, इक्वल के इक्वल तो माइनस में हो जाएगा। तो घटाया तो हमारे पास 1100 बचा। फिर इधर कितना रह गया आपका, x इंटू ढाई रह गया, ढाई का मतलब 10 रह गया। तो 10 का 0 और 1100 का 0 कट गया। तो x की वैल्यू कितने के इक्वल आई, 110। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल की तरफ। बिल्कुल इसी तरह का सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल उसी तरह का सवाल क्वेश्चन नंबर
32, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, यदि आपका 30,028 बराबर है किसके है, इक्वल किसके है, 28 इकाई प्लस 28,000 और यहाँ पर प्लस कह रहे हैं कितना धाई होगा, तब रिक्त स्थान पर संख्या पूछी गई है। रिक्त स्थान पर क्या संख्या होगी, रिक्त स्थान पर क्या संख्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आसानी से अपन लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कतई कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये तो ऐसे ही रहेगा, तो भाई लिख लो इसको ऐसे ही 30,028, ये तो भाई ऐसे ही लिख लो। अब मेरे प्यारे साथियों एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 28 इकाई का मतलब तो 28 ही होगा, पर 28,000 को जोड़ोगे ना, 28,000 को जोड़ोगे ना तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 28,028 हो जाएगा। बताओ होगा नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 28,000 और 28 इकाई को जोड़ लिया तो कितना हो गया, 28,028 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर कितने धाई है, तो हमने x धाई मान लिया, धाई का मतलब 10 से गुणा होनी होती है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। अब ये इधर लाओगे ना तो यहाँ पर आपका 30,028 में से कितना घटेगा, 28,028 घट जाएगा, ये x इंटू 10 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस करोगे तो 2,000, ये किसके इक्वल, x इंटू 10 के इक्वल। तो आप कहेंगे सर 0 से 0 हटा दो तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी बच जाएगी, 200 बच जाएगी, और यही हमसे पूछा गया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मतलब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो है 200 धाई होगा, 200 धाई होगा। बिल्कुल समझ में सभी को आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही, एकदम से सही जवाब है। सबको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है सबको सवाल समझ में अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान सवाल है, बस जोड़ना घटाना है, इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत क्रिएट करे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे टाइप नंबर 5 यहाँ से शुरुआत हो रही है। टाइप नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया, तो उस तरह के सवाल आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी सवाल इस तरह का देखने को मिल सकता है, पिछले वर्ष नहीं पूछा गया था इकाई धाई वाला इस तरह का सवाल, तो हो सकता है इस बार देखने को मिल जाए। चलिए अब यहाँ पर गुणनखंड पर आधारित कुछ सवाल हैं आपके टाइप नंबर 5 में, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गुणनखंडों की संख्या वाले सवाल पूछे गए हैं और गुणनखंडों का आपसे योग पूछा गया है, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा का मतलब इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना भी यहाँ पर हम लोग सीखेंगे बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस लास्ट तक आप देखते रहो, बहुत ही शानदार लेक्चर होगा। चलिए अब देखिए इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, पहले समझ लेते हैं गुणनखंड या फिर फैक्टर्स होते क्या हैं। आप मान लीजिए एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल आपने लिया, मान लो आपने 12 लिया, तो 12 किस किस संख्या से विभाजित हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा और 12 से हो जाएगा। तो जितनी भी संख्याओं से आपका 12 विभाजित हो रहा है वे सभी संख्याएं 12 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो अगर आपसे 12 के गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणनखंड होंगे किसके, 12 के गुणनखंड होंगे। समझ में आ गया ना, मतलब कोई संख्या जितनी संख्याओं से विभाजित हो जाती है वे सभी संख्याएं उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। समझ में आपको आ गया होगा, क्लियर है इतनी बात। तो देखो यहाँ पर 12 संख्या छोटी है तब तो हमने इस तरह से भाग करके देख लिया। अगर संख्या बड़ी हो, 1000 हो, 500 हो, 450 हो, 420 हो, 880 हो, कितनी भी संख्या बड़ी बड़ी संख्याएं हो, तो क्या हम ऐसे करके भाग करके देख सकते हैं, नहीं देख पाएंगे तो बहुत समय लगेगा, और हो सकता है कोई संख्या इनमें से भाग करने के लिए छूट भी जाए। तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक को हमें समझना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई 42 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो करेंगे क्या, हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो सबसे पहले 2 से कैंसिल कर सकते हैं, इसको छोटी छोटी संख्या से कैंसिल करते हुए चले जाओ तो आपका 21 आ जाएगा। अब 3 से कैंसिल करोगे, 3 सत्ते कितना आ जाएगा, 21। तो यहाँ पर अगर लिखोगे तो 2 × 3 × 7, इतनी बात सबको समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख रखा होगा, इसमें
किसी भी मेरे प्यारे दोस्त को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग करते क्या है, यहाँ पर पावर के रूप में लिख लेते हैं। 2 हमारा एक बार है तो पावर 1 आ जाएगा, 3 हमारा एक बार है तो पावर 1 हो गया, 7 हमारा एक बार तो पावर 1 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब केवल पावर्स को याद रखो, सब भूल जाओ, केवल जो घाते हैं उनको याद रखो। तुम्हारे पास 1, 1 और 1, तो हर एक पावर में हमने 1 जोड़ना होता है, हर एक पावर में हमें 1 जोड़ना होता है। हमेशा 1 जोड़ेंगे, चाहे पावर यहाँ पर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे कुछ भी हो, 1 ही जोड़ेंगे, बस ये ध्यान रखना है। ऐसा मत समझना कि यहाँ पर जितनी पावर है उतना जोड़ेंगे। जैसे आपके दिमाग में ये बात भी आए कि सर यहाँ पर 1 है इसलिए आप 1 जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितनी पावर है हर एक पावर में 1 जोड़ना ही जोड़ना है। इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेनी, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8, तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे 8। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इतनी बात सबके दिमाग में आ गई होगी। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया होता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, समझिएगा ये तो कुल गुणनखंड हो गए। अगर केवल अभाज्य गुणनखंड पूछे जाते, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो हम केवल घातों को आपस में जोड़ लेते हैं। 1 + 1 + 1 तो कितना आंसर होता 3 होता। तो उसमें कुछ जोड़ते नहीं हैं, जोड़ के गुणा नहीं करते, केवल जो घात होती है, जो वास्तविक घात आती है, उसी तीनों घातों को, चारों घातों को, जितनी भी घात होंगी उनको आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर घात कितनी 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 3। अगर कुल गुणनखंड पूछेंगे तो हो गया 8। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल हैं। ये सीटेट 2014 में पूछा गया था फरवरी में। अब अगले बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखो बिल्कुल उसी तरह का सवाल है भाई, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। 105 के गुणनखंडों की संख्या, तो पहले आपका 2 से कैंसिल होगा नहीं, 3 से कैंसिल कर लो तो मेरे प्यारे साथियों 35 हो जाएगा, फिर 5 से कैंसिल करो 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो 3 × 5 × कितना 7। अब एक एक पावर लिखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 3, 5 और 7 तीनों एक एक बार आए हैं। तो अगर हमसे पूछा गया होता अभाज्य गुणनखंड, क्या चीज़ अभाज्य, तो कितना होता 1 + 1 + 1, आपका 3 आंसर हो जाता है ना। पावर्स को आपस में जोड़ लेते, लेकिन गुणनखंडों की संख्या पूछी है, ठीक है। तो गुणनखंडों की संख्या पूछी है तो हर एक घात में 1 जोड़ लेंगे, हर एक घात में 1 जोड़ लेंगे और गुणा कर लेंगे। तो 2 × 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सबको ये बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में ना आए। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। अब यहाँ पर क्या है, हमने 2 बातें सीख ली भाई कि गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, हर एक पावर में 1 जोड़कर गुणा कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, हम केवल पावर को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है, घातों को आपस में, पावर्स को आपस में जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन को देखें, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल पूछा गया है, मतलब जो गुणनखंड आएंगे ना निकल के, ठीक है, उन सबका योगफल पूछा गया है। तो इसको ध्यान से समझना, अगर ये समझ गए तो समझ लो सारा का सारा काम बहुत आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास संख्याएं या फैक्टर तो हम लोगों ने करने ही करने हैं। ध्यान से देखना, 2 से कैंसिल करा 50 हो गया, 2 से कैंसिल करा 25 हो जाएगा। अब 2 से कैंसिल नहीं होगा, 5 से कैंसिल करोगे, पंजे पंजे 25 हो जाएगा। तो 2 की पावर कितना बनेगा 2, और 5 की पावर कितना बनेगा 2। इतनी बात सबको समझ में अच्छे से आ जा रही होगी ना, क्योंकि 2 हमारा 2 बार है तो 2 की पावर 2 बन गया, 5 हमारा 2 बार है तो 5 की पावर 2 बन गया। इतनी बात सबके भेजे में, सबके दिमाग में अच्छे से आ जानी चाहिए, समझ में आ गया होगा। चलो भाई अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ पर जो भी हमारा आधार है उसको लिखते हैं, उसकी पावर 0 से शुरुआत करते हैं, उसकी पावर 0 से शुरुआत करेंगे, हमेशा 0 शुरुआत करेंगे। फिर 0 के बाद पावर कितनी प्लस लगाते हुए चले जाएंगे, 2 की पावर 1 लगेंगे, फिर 2 की पावर 2 लगाएंगे। कहाँ तक चलते चले जाएंगे, ऐसे तो बहुत सारा 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 चलते ही रहेंगे। लेकिन कहाँ तक चलना है ये भी जानना जरूरी है ना। तो चलेंगे कहाँ तक, जहाँ तक आपकी पावर लिखी हो। पावर 2 की पावर कितना है 2, तो 2 तक ही चलेंगे। तो 2 तक हम लोगों ने चल लिया, ये हो गया, इतना सॉल्व हो गया।
अब मल्टीप्लाई लगा दिया। अब 5 की पावर को भी ऐसी सॉल्व करेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे? 0 से। तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर कहाँ तक? 2 तक चलेंगे। बहुत आसान। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। किसी भी नंबर की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 दूनी हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 का मतलब हो गया 5 एकम 5, 5 की पावर 2 का मतलब हो गया 25। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब मेरे प्यारे साथियों 4 2 6 और 1 हो गया 7, 25 5 30 और 1 हो गया 31। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 7 एकम 7 तो यहाँ 21, 217। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो रहा है। एक बार फिर समझिएगा। देखो 2 की पावर 2 बना, बिल्कुल बना। 5 की पावर 2 बना, बिल्कुल सही बात है। अब हम क्या करेंगे? मैंने क्या कहा? जो भी हमारा आधार होगा उसकी पावर 0 से चलेंगे कहाँ तक? जितनी पावर लिखी होगी। तो 2 पावर लिखी है तो 2 तक हम यहाँ पर चल लिए और प्लस का साइन लगाते हुए चल जाएंगे इस तरह से। ठीक है। ऐसे यहाँ पर 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0 से शुरुआत करते हुए 5 की पावर 2 तक हम लोग चल लेंगे। फिर यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। बिल्कुल अभी और सवाल हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हो सकता है मैं थोड़ा सा ये अगर मान के चलूँ कि थोड़ा कम समझ में आया है तो निश्चिंत रहिए, अभी और सवाल हैं, वहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 ले लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह का सवाल। देखो सेम टू सेम सवाल है। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है क्या? योगफल पूछा गया है। चलो भाई, धनात्मक गुणनखंड देख के डर मत जाना। जो गुणनखंड का मतलब है वही यहाँ पर धनात्मक गुणनखंड का मतलब है। समझे आप? बिल्कुल अच्छे समझे होंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग करेंगे क्या कि भाई 210 के हम लोग फैक्टर करते हुए चले जाएंगे। अगर हम फैक्टर करेंगे ना तो देखो 2 से कैंसिल होगा तो 105 आ जाएगा। बिल्कुल बहुत ही सुंदर बात। अगर हम 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 9, 3 पंजे 15, 35 आ जाएगा। फिर 5 से कैंसिल करेंगे 7 आ जाएगा। ये बात जो है आपको सभी साथियों को समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो हमारे पास निकल के क्या आ रहा है? 2 की पावर 1 ही तो बनेगा, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर कितना बन रहा है? 7 की पावर 1 ही तो बनेगा। 7 की पावर 1 ही तो बनेगा। सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो 2 3 5 7, मैं इसको ध्यान रखो, मैं इसको दोबारा से मिटा के लिखूंगा। 2 3 5 7, इसको मिटाओ। 2 3 5 7, ठीक है। 2 3 5 7, ठीक है। चलो भाई, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 यही तो बना था। और इनकी पावर कितनी कितनी लगी हुई है? पावर 1 1 लगी हुई है। चलो अब लिखना ध्यान से शुरुआत करो। पहले 2 है ना, तो 2 की पावर हम शुरुआत करेंगे 0 से। कहाँ तक चलेंगे? 2 की पावर 1 तक चलेंगे केवल, क्योंकि 2 की पावर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ प्लस लगेगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों मल्टीप्लाई ही लगेगा। तो 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर कहाँ तक? 1 तक, है ना। 3 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। ये बन जाएगा इस तरह से। बहुत अच्छी बात, यहाँ तक सबको समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। चलो भाई, अब क्या करोगे? 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 बनेगा। ऐसे यहाँ पर देखो 3 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो गया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 का मतलब आपका 1 हो गया, 5 की पावर 1 का मतलब 5 होगा, मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 का मतलब 1 और 7 की पावर 1 का मतलब 7। अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम मल्टीप्लाई करने जाएं तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। 5 और 1 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही। 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 तियाँ 12 और 8 छंग कितना? 48। तो 12 और 48 की यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेते हैं। 12 अट्ठे 96 होता है, 12 चौक 48 और 9 आपका 57 होता है, 576। 576 का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। सबको समझ में आ गया होगा।
कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सभी साथियों को बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल और भी सवाल है हमारे सामने। बिल्कुल 37 देखो, बिल्कुल उसी तरह का सवाल, सेम टू सेम, बस केवल संख्याएं चेंज करी गई हैं। संख्या यहाँ पर 96 कर दिया गया है। चलो करना हमने वैसे ही है। तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, सबसे पहले 96 के फैक्टर कर लोगे ना। तो 2 से कैंसिल करोगे 48 आएगा, 2 से कैंसिल करोगे 24 आएगा, 2 से कैंसिल करोगे 12 आएगा, 2 से कैंसिल करोगे 6 आएगा, 2 से कैंसिल करोगे 3 आएगा। ये आएगा नहीं आएगा, ये बात तो सबको समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कतई कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। तो 2 की पावर कितना बन रहा है, ये देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 ही तो बनेगा। और 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 की पावर कितना बनेगा, 1 बनेगा। ये समझ में आ गया, इसको ध्यान से समझ लीजिए। मैं इसको मिटा के दोबारा से लिख रहा हूँ, 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 1, क्योंकि स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ। 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 1, इसको याद रखिएगा। 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 1, अब सही है। अब इसको हम आगे जो है इसको हम आगे सॉल्व करते हुए चलेंगे। 2 की पावर 5 और गुणे 3 की पावर 1, इतनी बात सबको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए लगाओ तो ज़रा। 2 की पावर 5 है, शुरुआत कहाँ से होगी, 2 की पावर 0 से होगी। और कहाँ तक चलना पड़ेगा इस बार, 2 की पावर 5 तक चलना पड़ेगा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। यही तो होगा ना, यही तो होगा ना, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि 2 की पावर कितना है इस बार, 5 है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बनेगा, 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर 1, ये बन जाएगा इस तरह से। बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ आगे, तो 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पर 32, ये बन जाएगा इस तरह से। बिल्कुल सही। मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 का मतलब 1 और 3 की पावर 1 का मतलब 3, ये बन गया इस तरह से। अब यहाँ पर अगर हम ऐड करें तो 16 और 32, ये 48, 8 56, 4 60, 2 62 और 1 63, यही तो बनेगा ना। एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं। 18 48 हो जाएगा, 48 और 8 56, 4 60, 60 2 62 और 63 गुणे 3 और 1 4, तो 4 3 12, 4 छंग 24 और 1 25, तो 252। 252 का मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस दिक्कत कहाँ पे हो सकती है कि आप यहाँ पर ऐसा ना कर दो कि प्लस लगा हुआ है मल्टीप्लाई लगा दो, ऐसा नहीं है। पहले प्लस करते हुए जाना है, फिर आपका अगर मल्टीप्लाई है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, इधर आपका प्लस प्लस का साइन लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी, मतलब 252 इसका बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ये आपका लास्ट सवाल है, इस लेक्चर का लास्ट सवाल है। चलो इसको भी कर लेते हैं। आगे से जितने भी लेक्चर आएंगे ना प्यारे साथियों, लेक्चर बड़े होंगे, एक एक 1.5 घंटे के लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे। बस ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा है। चलिए यहाँ पर क्या है, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल जो 7 के गुणज हैं। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है। अगर ये 7 वाली लाइन ना होती ना, केवल 84 के 7 धनात्मक गुणनखंड पूछे जाते तो हम डायरेक्टली इस तरह से फैक्टर करके पावर्स के रूप में लिखते हुए सॉल्व करते हुए चले जाते। लेकिन यहाँ पर 7 की कंडीशन रखी गई। जब कभी भी इस तरह की कंडीशन बने ना, जब कभी भी इस तरह की कंडीशन मेरे प्यारे दोस्तों बने, तो हम लोग करेंगे क्या, जिस संख्या के गुणज पूछे जा रहे हैं उसका पहाड़ा लिखते हुए चले जाओ ऐसे करके। 7 एकम 7, दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। अच्छा अब हम पहाड़ा कहाँ तक लिखेंगे, ऐसे तो मतलब 7 का पहाड़ा तो चलता ही रहेगा। हालांकि हम लोग 7 ढाई 70 तक ही पढ़ते हैं, लेकिन 7 11, 7 12, 7 13 ऐसे भी चलते हैं, बिल्कुल चलते रहेंगे, तो कभी भी एंड नहीं होगा। तो हमें इस संख्या के हिसाब चलना, जो संख्या दे रखी होती है। तो 84 का आधा 42 हो गया, फिर लास्ट में 84 हो जाएगा बस केवल, मतलब बीच के कोई भी हमने फैक्टर नहीं लिखने हैं 7 के, समझ में, 7 के गुणज हमें बीच के नहीं लिखने हैं। उसका क्योंकि मतलब क्या है उसका, वो हमने करना क्या समझो, अभी आपको समझ में आया कैसे करके हमने आखिरकार ऐसा क्यों किया।
जो 84 वो भी 7 का गुणज है, 7 से भाग जाएगा, देखो जरा, 7 एकम 7 दूनी 14 बिल्कुल जाएगा। अब देखो हमने क्या करना है, वैसे तो हमारे पास अगर इसके गुणनखंड देखोगे ना 84 के, तो 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा। तो ये सभी गुणनखंड आ रहे हैं, लेकिन क्या ये 7 के गुणज हैं? 1 2 3 4 5 6, ये क्या ये 7 के गुणज हैं? ये 7 के गुणज नहीं हैं, क्योंकि ये 7 से विभाजित नहीं होंगे, तो ये वाले गुणनखंड हमने काउंट नहीं करने हैं। कुछ समझ में आ रहा है ना? ये वाले गुणनखंड हमने काउंट नहीं करने हैं, ये बात समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने केवल वे गुणनखंड लेने हैं जो 7 से विभाजित हो रहे हैं। तो क्यों ना हम केवल वही संख्या लिख लें जो 7 से विभाजित हो रही हैं, फिर उनमें से चेक कर लेंगे कि 84 के गुणनखंड है या नहीं है। तो देखो 7 84 का गुणनखंड है, 7 से 84 विभाजित हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। 14 छंग 84, 14 भी हो गया। 21 चौक 84, ये भी हो गया। 28 तियां 84, ये भी हो गया। 35 से नहीं कटेगा तो 35 को हटा दो। 42 दूनी 84, ये भी हो जाएगा। अब 42 के बाद केवल और केवल जो संख्या है उसी से कटेगा, तो 42 के बाद 84 का आधा 42 है। 42 के बाद संख्या किसी संख्या से नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा? केवल और केवल 84 से कटेगा, इसके बीच में कोई संख्या से नहीं कटेगा। तो 84 एकम 84। तो यहाँ पर देखो हमारे पास गुणनखंड कौन कौन सा आया? एक 7 आया, एक 14 आया, एक आपका 21 आया, एक आपका 28 आया, एक आपका 42 और एक आपका 84, एक आपका 84। तो इन सबको जोड़ लेते हैं हम लोग। देखो भाई, अगर आप 42 और 84 को जोड़ोगे ना तो 40 और 80 आपका होता है 120 और 2 22 और 4 26, 126। 26 और 8 आपका हो जाएगा 32 और ये 52 हो जाएगा। 20 जोड़ेंगे तो 52, 1 53, 53 73 और 4 73, 4 77 और 87 और अगर हम 7 को जोड़ेंगे ना, 87 और 7 को जोड़ेंगे तो 100 आपका 94 हो रहा है। तो कहीं मिस्टेक हुई है, फिर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर 126 और 8 को जोड़ेंगे, 26 8 होता है आपका 108 4 12, 26 8 से 14, 134 होगा, सॉरी ये 134 ही 54 हो गया। 55 75 4 79 89 89 7 96, हाँ 196 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। समझ में आ रहा नहीं? फिर से एक बार जोड़ लो, फिर से एक जोड़ लो, घबराओ मत। सबसे फिर से जोड़ो। देखो 42 और 84 को जोड़ोगे ना तो आपका 126 हो जाएगा। 26 और 20 आपका 126 और 20 46 हो जाएगा। 46 और 8 को जोड़ेंगे तो 100 आपका 54 हो जाएगा। 54 और 1 55 हो जाएगा। 55 और 20 75 हो जाएगा। 75 4 79 हो जाएगा। 79 10 89 हो जाएगा। 189 में 7 जोड़ेंगे तो 196। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो रहा है। 196 यहाँ पर सी आपका सही जवाब हो रहा है। अभी आपको लग रहा हो कि क्या सर ने कर दिया, ऐसा सवाल कुछ जो है कम समझ में हो सकता है आपके आया हो। तो एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं समझने के लिए। आप एक काम करो, 90 के ऐसे गुणनखंडों का योगफल निकालो जो आपके जो है 3 के गुणज हैं। बताओ 90 के ऐसे धनात्मक गुणनखंडों का योगफल जो 7 के नहीं, कितने गुणज हैं यहाँ पर? 3 के गुणज हैं। तो आप क्या करोगे? मैं 90 और 3 था, 90 के 3 से, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? देखो जरा, पहले आप 3 का पहाड़ा लिख लो। 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नियम 27, 3 ढाई 30। ठीक है, फिर 33 से भी कट जाएगा, 3 ढाई 33 हो जाएगा। फिर आपका 36, फिर आपका 39, फिर आपका 42, फिर आपका 45 और 45 के बाद कौन सा आएगा? 90 आएगा। समझ में आ रहा होगा? 45 दूनी 90, ये तो बनेगा 3 का। अगर देखेंगे तो देखो 90 है तो 90 के आधे 45 तक तो हमको चलना ही पड़ेगा। अब देख लो 90 किस किस से कटेगा? 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, देखो 9 से कट जाएगा, 12 से नहीं, 15 से कटेगा, 18 से कटेगा, 21 से नहीं कटेगा, 24 से नहीं कटेगा, 27 से भी नहीं कटेगा, 30 से कटेगा, 33 से नहीं कटेगा, 36 से नहीं कटेगा, 39 से नहीं कटेगा, 42 से नहीं कटेगा, 45 से कटेगा। ये बात है, ये बात समझ में आ रही है ना बिल्कुल आपको?
मतलब 3 के ऐसे गुणज देखने हैं जो 84 को विभाजित करते हों, ठीक है ना। मतलब 90 के ऐसे गुणनखंड केवल जो 3 से विभाजित हो रहे हों। तो आपका देखो, अब इनको ऐड कर लो तो आपका 45 जो क्या बन रहा है, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। चलो, तुम्हारे पास कौन कौन सा आया, 3 6 3 9 9 18 18 5 आपका आ जा रहा है 23 10 33 33 और यहाँ पर आपका 18 से भी कट जाएगा 33 और 8 आपका हो जा रहा है 41 और 10 51 51 30 51 और 30 हो जा रहा है 81 और 81 5 86 और 86 और 40 को जोड़ोगे तो 126 126। ये समझ में आ गया होगा। फिर से जोड़ सकते एक बार चेक कर लो, 6 3 9 9 18 5 23 10 33 33 8 41 10 51 51 और आपका 25 हो गया 81 और 81 और 5 86 86 जोड़ लोगे 40 में तो 86 40 में जोड़ लोगे ना तो आपका कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं क्योंकि हमने अपनी तरफ सवाल दिया था, तो ऑप्शन नंबर बात ही नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। कौन सा आंसर हो गया, क्या आंसर हो गया, 126 इसका आंसर हो गया। 126 इसका सही जवाब हो गया। एक काम कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आपको क्लास को हम ख़त्म करेंगे। मान लीजिए इस बार मैंने क्या संख्या ले ली, मैंने कोई संख्या ले ली, मान लो 48 ले ली। 48 के ऐसे गुणनखंडों का योगफल निकालना है जो 4 के गुणज हैं, 4 के गुणज हैं। तो क्या करोगे, 4 का पहाड़ लिखोगे, 4 एकम 4 दूनी 8 12 4 चौक 16 4 पंजे 20 4 छंग 24 और 48 का आधा 24 है। देखो 4 4 28 भी तो होगा, अगर 4 का गुणनखंड देखेंगे तो 28 और 8 32, लेकिन ये 28 और 32 ये सब जो है इनसे भाग जाएगा ही नहीं 48 में। तो इसलिए मैंने बोला है कि 48 का जो संख्या दे रखी है उसके आधे तक चलो, फिर लास्ट में जो संख्या है उसको लिख लो। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी ना उनसे किसी से भी 48 जो है नहीं कटेगा, ठीक है। अब देख लो तो 48 किससे कट रहा है, 48 किस से कट रहा है, तो 4 से कट जाएगा, 8 छंग 48 12 चौक 48 16 3 48 20 से नहीं कटेगा, 24 दूनी 48 और 48 से कम 48, ये बना हमारे पास जाके। 4 से भी कट जाएगा, 8 से 12 से 16 से 20 से नहीं कटेगा तो इसको मैंने क्रॉस लगा दिया, 24 से कट जाएगा और 48 से कट जाएगा। अब इनको ऐड कर लो तो 48 और 24 आपका 40 और 20 60 68 68 और 4 हो गया आपका 72 72 और 6 78 78 10 88 88 और 2 90 10 100 और 12 112 112 आंसर होगा। फिर से जोड़ लो चाहे तो, 40 और 20 60 8 68 68 और 4 72 हो जाएगा, 72 6 78 और 10 आपका 88 88 20 90 10 100 108 112 112 इसका आंसर हो जाएगा, इनका योगफल हो जाएगा 112। सबको सवाल समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। अब तो किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं ये जो क्लास है आपकी 8 बजे से चल रही है, रात 8 बजे से चल रही है, शाम 8 बजे से चल रही है। लगभग ये आधा घंटा लगभग होने वाला है, बल्कि आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, 40 मिनट अप्रॉक्सीमेट होने वाले हैं। और हमारी डेली रात में 9 बजे क्लास होती है, लाइव क्लास रात में 9 बजे डेली लाइव क्लास होती है, डेली रात में 9 बजे लाइव क्लास होती है। अगर आप CTET के इसी तरह से सवाल सीखना चाहते हो, टाइप वाइज हर एक सवाल जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल होगा, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो ये जानना कि किस तरह के सवाल वास्तव में आपके CTET एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए है, ये सीरीज़ आपके लिए है। आप इस सीरीज़ का एंजॉय करिए। आपने सीख रखा है पहले से तो प्रैक्टिस करिए, आपने अगर तैयारी नहीं करी है तो मेरे साथ मिलकर अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइए, अच्छे लेवल तक ले जाइए, आपका भला हो जाएगा। और हाँ बिल्कुल, मैं इस सीरीज को अकेले कामयाब नहीं बना सकता, आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपना सहयोग दीजिए, बिल्कुल हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, विश्वास रखिए। अब हाँ, अगर आपको PDF फाइल चाहिए ना मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ जी बिल्कुल काम की बात तो है ना ये, अगर PDF चाहिए तो YouTube चैनल तो हमारा अशोका द एग्ज़ाम गुरु है, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी अशोका द एग्ज़ाम गुरु के नाम से है।
टेलीग्राम चैनल हमारा अशोका द एग्ज़ाम गुरु के नाम से ही है। जो लेक्चर मैंने, जो क्वेश्चन मैंने इसमें पढ़ाए हैं ना, सभी क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। जिस लेक्चर में जो भी सवाल कराता हूँ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। खास बात सीटेट की आपकी क्या दिखाई दे रही होगी, इस खास बात इस लेक्चर की क्या दिखाई दे रही होगी। सीटेट में क्या होता है, एक ही पैटर्न पर बार बार हर तरह के, मतलब एक ही तरह के बार बार सवाल रिपीट होते हैं, आपने देखा होगा। थोड़ा थोड़ा चेंज करके सवाल में पूछ लेते हैं, और यहाँ पर मैं आपको दोनों ही भाषाओं में सवाल दे रहा हूँ। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों चाहे आप हिंदी मीडियम के हों, दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप हमारे साथ लगातार इसी तरह से जुड़े रहिए। हमें उम्मीद है कि आप हमारे द्वारा दिए जा रहे लेक्चर्स का अच्छे से फ़ायदा उठा पा रहे होंगे। और हाँ, एक काम करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ये ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं होगा तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये क्या करना है आपको, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप फेसबुक, बिल्कुल सभी साथी फेसबुक ही इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करते हैं। और आपको ये तो जानकारी होगी कि भाई अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ना हो, फेसबुक ग्रुप्स में ऐड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल सभी साथियों को बताइए कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, क्योंकि प्यारे दोस्तों, इससे बेहतर आपको कंटेंट, जिस तरह से मैं कंटेंट दे रहा हूँ, आप पूरे यूट्यूब चैनल पे सर्च करिएगा। इस तरह से अगर किसी ने पढ़ाया हो तो बिल्कुल मुझे बताइएगा, मैं भी उसको जो है उसका समर्थन करना चाहूँगा। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ इस तरह से टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर एक सवाल करा रहा हूँ, विद आपका ईयर वाइज इस तरह से हर एक सवाल करा रहा हूँ, बिल्कुल किसी ने नहीं कराए होंगे, मैं ऐसा कह सकता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि, हो सकता है किसी ने कराए हों, लेकिन जहाँ तक मैंने यूट्यूब पे सर्च किया है, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया कि इस तरह से किसी ने कराए हों। ठीक है, मैंने सर्च किया यूट्यूब पर, देखा कि भाई किसी ने कराए हैं, क्योंकि देखिए हमारा एक एज ए टीचर हमें देखना होता है कि कौन किस तरह से पढ़ा रहा होता है, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि भाई सबसे अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया जाए। कोई जो टीचर, देखो टीचर सारे के सारे अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं, यूट्यूब पर बहुत बहुत अच्छे टीचर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैंने क्या किया है, कोशिश करी है इस बात को कि जो टीचर ने छोड़ दिया है, जहाँ पर जो और टीचर नहीं कर पाए हैं, मैं उसको करने का प्रयास कर रहा हूँ आपके साथ। यहाँ पर लगातार जो है इसी तरह से मैं आता रहूँगा, कोशिश मेरी पूरी यही है। इसी तरह से हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। और जिन साथियों ने, ये हमारा 10 लेक्चर नंबर, हमारा ये 10 था, एक तरह से बोल सकते हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर आपका ये 10 था, क्लास 10th थी। ठीक है, प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो बाकी जितने भी सीटेट के आपके 9 लेक्चर इससे पहले हुए, सभी जाके देखिएगा। इसमें हम लोग टाइम, एरिया, वॉल्यूम मतलब आयतन, और हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ, ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है। विश्वास रखिए, जाके ज़रूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा एकदम। आपको एकदम क्लास लेने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा, ज़रूर देखिएगा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, और हम आपके साथ लगातार इसी तरह से आते रहेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।